ये कहानी है तीन दोस्तों की, अभिलाष, घूरी और एसके। याद नहीं हमको कॉलेज में क्या कहते थे? यार लाइक अ ट्राइपॉड। जैसे इस ट्राइपॉड के तीन लेग होते हैं, उसी तरह हमारा इकोनॉमिक सिस्टम भी तीन प्रकार का होता है: कैपिटलिस्ट, स्टेट और मिक्स्ड इकोनॉमी। घूरी एक बिजनेसमैन है। आप लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानते होंगे। भाई मेरे बाप की हरियाणा में 20 एकड़ जमीन है। इनमें से दो तो इसके पास ऑलरेडी है, तो इसने जूतों का व्यापार कर लिया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को यही बिजनेस क्लास रिप्रेजेंट करता है। अभिलाष एक सरकारी अधिकारी है। स्टेट इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व सरकार करती है, क्योंकि एसके प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाता है और छात्रों के वेलफेयर के लिए 3 घंटे फ्री में भी पढ़ाता है। अंडर प्रिविलेज एस्पिरेंट है उनके लिए 3 घंटा फ्री में हम भी पढ़ते हैं। मतलब पैसे कमाने के साथ साथ समाज की भलाई में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी व्यवस्था है जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरशिप होती है। अगर हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हर वो चीज जो यूज होती है उसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, मशीन, टूल्स, ऑफिस। कैपिटलिज्म एक प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। यहाँ बिजनेसमैन का मोटिव होता है पैसा छापना। ये धंधे वाले सेठ बैठते हैं और बात करते हैं कि मेरे पास एक मस्त प्लान है, अगर प्लान सक्सेसफुल हुआ तो पैसा ही पैसा होगा। एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। माना जाता है यहीं से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की शुरुआत हुई। इस किताब में इन्होंने 3 बातों पर जोर दिया। पहला है एनवायरनमेंट ऑफ लेजे फेयर, दूसरा है इनविजिबल हैंड और तीसरा है डिवीजन ऑफ लेबर। लेजे फेयर यह एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है अलाउ टू डू या लीव अलोन। लेजे फेयर को समझने के लिए हम हेल्प लेंगे 3 इडियट्स का। वैसे मीम काफी वायरल है। यहाँ पर अब्बा एडम स्मिथ हैं, रेंचो गवर्नमेंट है, फरहान इकोनॉमी है। और एडम स्मिथ कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे, दूर रहिए इकोनॉमी से। एडम स्मिथ का मानना था कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जितना कम कंट्रोल हो उतना अच्छा है। उनके अनुसार गवर्नमेंट को इकोनॉमी में कम बल्कि दूसरे चीजों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे बॉर्डर को दुरुस्त रखे, कानून व्यवस्था संभाले और एजुकेशन वगैरह में खुद को बिजी रखे। सो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड एक ऐसा मार्केट फोर्स है जिसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। जैसे गब्बर को मरवाने में ठाकुर का इनविजिबल हैंड था, वैसे ही मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बीच इक्विलिब्रियम लाने के लिए एक इनविजिबल हैंड होता है। Pretty, isn't it? Perfectly balanced. एडम स्मिथ के अनुसार यदि गवर्नमेंट मार्केट में ज्यादा रेगुलेशन या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं करती, लोगों को सामान खरीदने या बेचने के लिए फ्री छोड़ देती है, तो इकोनॉमी ज्यादा अच्छे से काम करेगी। मार्केट में मौजूद व्यापारी एक दूसरे से compete करेंगे, जिससे मार्केट इनविजिबल हैंड की मदद से पॉजिटिव आउटपुट की ओर बढ़ेगा। फ्री मार्केट सिनेरियो में जहां गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती, यदि कोई दुकानदार अपने सामान बेचने के बदले कम पैसे लेता है तो कस्टमर उससे खरीदेंगे ही। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से डिमांड और सप्लाई के बीच यह संतुलन बिगड़ जाता है। इनविजिबल हैंड कैसे काम करता है हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब कोरोना वायरस की शुरुआत होती है तो अचानक से मास्क और सैनिटाइजर के दाम बढ़ जाते हैं, कम सप्लाई होने की वजह से। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है, इनका पैसा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। यहाँ डिमांड और सप्लाई के बीच यही इनविजिबल हैंड काम करता है। डिवीजन ऑफ लेबर। एडम स्मिथ के अनुसार किसी भी नेशन के वेल्थ को बढ़ाने में लेबर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब प्रोडक्शन प्रोसेस को डिफरेंट टास्क में ब्रेक डाउन किया जाता है और हर टास्क को करने के लिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ लेबर्स होते हैं, तो इसे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। ये गुरी है और ये कोई दूसरा दुकानदार। मान लेते हैं कि दोनों के पास 100 लेबर हैं। गुरी ने इन 100 लेबरों को डिवाइड किया है 5 काम करने में: कटिंग में 25, स्टिचिंग में 25, सोल मेकिंग में 20, असेंबली और फिनिशिंग में 15-15। लेकिन यहाँ इसके 100 लेबर 5 काम कर रहे हैं। आप ही सोचो प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा होगा। यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, जिससे होगा क्या कि ये लेबर अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और आउटपुट में कम टाइम में ज्यादा जूते बनेंगे। जूतों की क्वालिटी अच्छी होगी स्पेशलाइजेशन की वजह से। वर्कर्स के साथ साथ कंज्यूमर्स का भी फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर तो खिचड़ी हो जाएगी। हर इकोनॉमिक सिस्टम के अपने फायदे हैं और फायदे के साथ साथ नुकसान भी तगड़े हैं। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरर का अपना डिसीजन होता है कि उसे क्या बनाना है, कितना बनाना है और कितने रुपए में बेचना है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डिमांड के अनुसार होगी, तो बेटर स्कोप होता है इनोवेशन के लिए। कैपिटलिज्म में कंपटीशन बहुत है, जिससे कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस काफी होती हैं। हर चीज का रीजनेबल प्राइस होगा और कस्टमर्स का भला होगा। लेकिन अच्छाई के साथ साथ पंगे भी बहुत हैं। जैसे यहाँ केस शेप्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चलता है, जिसका परिणाम ये होता है कि अमीर और अमीर होता जाता है
और गरीब फर्दर गरीब होता जाता है। किसी भी कंपनी की मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। नेचर के साथ साथ लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। ये सेठ पैसे के लालच में बहरे हो जाते हैं और इनको मजदूरों की चीख सुनाई नहीं देती।